हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं आप लोगों के लिए इस समय जो वीडियो तैयार कर रहा हूँ कक्षा 12 के लिए, हमने एक टॉपिक चला रखा है मैक्सिमम मिनिमम। तो उसमें थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपस में अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड में गारंटी से मिलेगा 100 के 100%। बस ये है कि ये क्वेश्चन आपको तैयार ज़रूर करने पड़ेंगे, थोड़े से टफ ज़रूर हैं, ठीक है। और आप यकीन मानिए कि जब बच्चे इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं उसके बावजूद भी जब भी रिवीजन करने का मौका आता है तो कहते हैं भैया इस चैप्टर को दोबारा कराइए। तो इसलिए हम एक एक क्वेश्चन की वीडियो आपको बना के दे रहे हैं, आप जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 को आप लोग पढ़ना है और बिल्कुल कसम खा के इसे तैयार भी आपको करना है, ठीक है। तो इसमें लिख रहा है, देखिए पढ़िए। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, इसका अर्थ है कि आपको इस गोले की त्रिज्या पता है। मैं पहले आपको बता देता हूँ, केवल सवाल इतना है, समय बचाने के लिए चित्र पहले से ही बना दिया गया था। आप लोग ये मत समझिए कि ये चित्र आपको बना हुआ क्वेश्चन में भी मिलेगा। ये सब मतलब हमने पहले से ही चित्र बना लिया था ताकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समय हमारा बच जाए। बस हमारा क्वेश्चन केवल इतना है, ये हमें एग्जाम में मिलेगा सब कुछ, ये चित्र वगैरह सब आपको याद रखना किस तरीके से क्या चीज़ हमने बनाई थी। फिर तो आप एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़िए। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, यानी कि इस गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात है, ठीक है। तो इस आर का आपको यूज करना, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। अब इसके अंतर्गत एक विशालतम का मतलब सबसे बड़ा शंकु आपने बना दिया। तो इसके अंदर एक आपने शंकु बना दिया। अब इस शंकु का जो आयतन है, एक तो विशालतम है यानी कि अधिकतम, आपको सिद्ध करना है कि शंकु का आयतन अधिकतम है। दूसरी बात आपको यह भी सिद्ध करनी है कि इसका जो आयतन है शंकु का, वो गोले का जो आयतन है उसका 8/27 है, ठीक। तो गोले की त्रिज्या तो आपको पता है, यानी कि आपको ज्ञात क्या है लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये ज्ञात है आपको, ज्ञात है गोले की त्रिज्या। यानी कि इसका यूज करना ही करना। अब हमने मान लिया कि माना शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर है और उसकी ऊंचाई हमने मान ली स्मॉल एच है। साथ में हमने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ओ डी बराबर हमने मानना है इसमें, ओ डी बराबर एक्स, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं आप एच के बारे में। देखिए एच कितना है, एच ध्यान दीजिए, एच है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ओके। इतना एच है, इतना पार्ट। अब इसमें से इतना हो गया एक्स और इतना हो गया आर, तो एच का मतलब हो गया आर प्लस एक्स। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इसके सॉल्यूशन में सबसे स्टार्टिंग करते हैं कि एच का मान हो गया हमारे पास आर प्लस एक्स। अब h की जगह हम r प्लस एक्स लिखेंगे, याद रखना, ओके। अब यहाँ बन रहा है एक राइट ट्रायंगल। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई पता कैसे चलता है कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी थी या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इन क्वेश्चनों के जो जवाब हैं वो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे मिलते चले जाते हैं। फिर भी मैं इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि बेटा मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस करने का सब्जेक्ट होता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करने का मतलब ही ये होता है कि आपको भी याद रखना पड़ता है कि इस क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक। आपको इस शंकु का आयतन निकालना, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो आपको करना क्या है ये जो एच है, या h का मान या r का मान, इन दोनों में से एक का मान रिप्लेस करना होता है। तो हमने h का मान फिलहाल में r प्लस एक्स की टर्म में लिया है हम, ओके। मैंने कहा था कि r का यूज करना है, तो इस वाले h का मान r प्लस r की टर्म में आ गया। अब यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा DOC, हालांकि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ODC, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ समकोण है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो आप यहाँ से आर का मान भी निकाल सकते हैं कैपिटल आर के पदों में। तो आपने देखिए आर का मान और एच दोनों का मान निकाल लिया कैपिटल आर के पदों में, ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। अब लिखिए शंकु का आयतन, ठीक है।
शंकु का आयतन। तो देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हम लोग आर और स्मॉल एच के मान जो है दोनों के मान निकाल चुके कैपिटल आर के पदों में। तो इसका मान था आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका मान था आर प्लस में एक्स। तो ये आ गया आपके पास में शंकु का आयतन कैपिटल आर की टर्म में। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करिए एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है तो आप अपने स्क्रीन को जूम करके देख लेना। तो यहाँ आ गया dv/dx 1/3। बहुत ध्यान से देखते रहिए बेटा, यहाँ डबल फंक्शन यूज हो रहा है। पहले फंक्शन को आप लोग छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, आर का 0 एक्स का 1। अब आप प्लस का चिन्ह लगाइए। मैंने माइनस का चिन्ह इसलिए लगा दिया क्योंकि माइनस इसमें आएगा, फिर कटिंग करनी पड़ेगी। प्लस का चिन्ह लगाइए, सेकंड फंक्शन को छोड़िए, इसका करिए तो इसका 0, इसका होगा माइनस के 2x। ठीक, यहाँ प्लस आ गया, चलिए यहाँ पर माइनस के 2x। ओके, अब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx माइनस के 2x स्क्वायर। ओके, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसे सोल्व और कर लीजिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस के 2rx माइनस के 3x स्क्वायर। यह आपने एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लिया बेटा। चलिए एक बार और कर दीजिए, अगेन एक बार और कर दीजिए। तो दोबारा करने के बाद आपको मिलेगा d2v/dx स्क्वायर का मान 1/3 पाई, ये माइनस के 2r और माइनस के 6x। ओके, इसका 0 x का 1, इसका 3 दूनी 6x हो गया। अब बेटा आप लोग लिखेंगे यहाँ पे v के अधिकतम व न्यूनतम होने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, dv/dx को 0 के बराबर रख लीजिए। तो इस वाले पोर्शन को आप 0 के बराबर रखिए। ठीक है, तो जब इस वाले पोर्शन को आप 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा। चलिए बेटा इसे 0 के बराबर रखिए। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस में 2rx माइनस के 3x स्क्वायर बराबर 0। अब इसके आप फैक्टर कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आर की टर्म में, तो इसके फैक्टर करने के बाद आपको मिल जाएगा ये 1/3 पाई 0 में चला गया, और इसके फैक्टर करने के बाद r माइनस के 3x और बेटा r प्लस x इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है। गुना 3 आवे और गुना 3r स्क्वायर आवे तो 3 यही हो जाएंगे, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है x के मान मिल जाएंगे, और x के मान आपको मिलेंगे क्या क्या, एक तो माइनस का r और दूसरा मिलेगा r/3। अब देखिए r इक्वल टू -3, माइनस r तो हो नहीं सकता, x बराबर -r तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ये तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि x बराबर -r नहीं हो सकता है, तो ये तो लेना नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि x का मान आपको मिल गया r/3। ओके बेटा, अब इतने पर चेक करिए कि d2v/dx स्क्वायर का मान कितना है। तो ये रहा आपका d2v/dr स्क्वायर, इसमें आप रखिए 1/3, फिर यहाँ पे पाई माइनस के 2r माइनस के 6 इंटू r/3। 3 2 जा 6 होते हैं, 2r 4r माइनस के 4r, यानी कि माइनस के 4 पाई r/3 आ गया d2v/dx स्क्वायर का मान। अब ये जो आया है आप देख सकते हैं, ये आया है क्या, नेगेटिव। ओके, यानी कि ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया।
0 से छोटा है तो आप लिखेंगे अतः x बराबर r/3 पर आयतन, वो भी किसका, शंकु का, है ना, अधिकतम है। अब आपने इस क्वेश्चन का जो मैक्सिमम मिनिमा का पार्ट था वो तो सोल्व कर दिया कि भाई आयतन आपने सिद्ध कर दिया अधिकतम, लेकिन इसमें एक बात और कही गई थी क्वेश्चन में कि भाई ये भी सिद्ध करो शंकु का आयतन गोले के आयतन, शंकु का आयतन गोले के आयतन का कितना है, 8/27 है। तो आप शंकु का आयतन देखिए, अब शंकु का आयतन यानी कि v जो है आपका यहाँ पे वैल्यू भर दीजिए समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 1 से। ओके, v बराबर बताइए क्या आ गया, 1/3 यहाँ पे पाई ब्रैकेट में r² माइनस x² का मान है देखिए कितना, r/3, तो r²/9, एक ब्रैकेट तो ये हो गया, दूसरे ब्रैकेट में r + r/3। ओके बेटा, अब इसे थोड़ा सॉल्व कीजिए। तो जब बेटा आप इसे सोल्व करोगे तो 1/3 पाई, ये हो गया 9 में से 1 गया तो 8 यानी कि 8 r²/9, और ये हो गए 3 यानी कि 4 r/3। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं, देखिए 8 तो ये वाला, 9 या 27, ठीक है ये वाला, और यहाँ जो बचा कितना, 4 बचा, पाई बचा, और अपॉन में 3 बचा, और r³। ठीक, ये किसका आयतन चल रहा है, शंकु का आयतन, और ये किसका आयतन है, गोले का आयतन। तो बेटा यहाँ से v बराबर क्या आ गया, 8/27 गुना गोले का आयतन। तो आपने बेटा ये भी सिद्ध कर दिया इस क्वेश्चन में कि शंकु का आयतन 8/27 है गोले के आयतन का। तो बेटा जो क्वेश्चन आपके सामने मैंने किया है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर ऐसे क्वेश्चन बेटा आप तैयार नहीं करके जाओगे तो देखिए ये क्वेश्चन सोच कर वहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमें हमेशा तैयार करने चाहिए। ठीक, हम लोगों ने आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए बना दी है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को चाहें जितनी बार देखना चाहो उतनी बार देख के अपने इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा, इसे तैयार कर लेना। थैंक यू वेरी मच।